नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। देश की सियासत में हलचल तेज है और सवाल उठने लगे हैं, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति बन रही है? क्या राष्ट्रपति की कुर्सी भी खतरे में है? दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चुप्पी तोड़ी है और अमेरिका और चीन से रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बयान ने न सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की राजनीति लंबे समय से अस्थिरता से गुजर रही है। इमरान खान की सरकार गिर चुकी है। नई सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। जनता सरकार और फौज दोनों से नाराज है। इसी बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि सेना किसी भी वक्त तख्ता पलट कर सकती है और सीधे सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल भी सवालों के घेरे में है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये अटकलें लग रही है कि अगर सेना ने सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली तो राष्ट्रपति का पद लगभग निरर्थक हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति की कुर्सी भले ही बची रहे, लेकिन असली ताकत सेना के पास चली जाएगी। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में अमेरिका और चीन के रिश्ते को लेकर कहा, पाकिस्तान किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें अमेरिका और चीन दोनों के साथ रिश्ते मजबूत रखने होंगे। पाकिस्तान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बैलेंस पॉलिसी जरूरी है। ये बयान साफ इशारा करता है कि सेना खुद विदेश नीति को सीधे नियंत्रित करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान जैसे देश में अमेरिका और चीन की भूमिका क्यों इतनी अहम है? लंबे समय से अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। सैन्य मदद, हथियार और फंडिंग सब वाशिंगटन से मिलते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। पिछले एक दशक से चीन पाकिस्तान में भारी निवेश कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इंटर्नशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर ऊर्जा परियोजना तक चीन पर निर्भर है। यानी पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका की मदद चाहता है तो दूसरी तरफ चीन के निवेश पर भी टिका हुआ है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद अहम है। IMF से कर्ज मिल भी जाए तो शर्त बहुत सख्त है। इमरान खान की गिरफ्तारी और सरकार की कमजोरी ने सेना को और ताकतवर बना दिया है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा से परेशान हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान का सीधा असर पाकिस्तान पर हो रहा है। इन सब कारणों से सेना के सीधे सत्ता संभालने की अटकलें लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की जनता अब एक और फौजी शासन को मंजूर करेगी? पहले भी पाकिस्तान ने कई तख्ता पलट देखे। जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके दौरे को लोग याद करते हैं। इन तख्ता पलटों ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा पीछे धकेला है। जनता अब बदलाव चाहती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सेना अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। दुनिया भी पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता पर नजर रखे हुए है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के खेमे में चला जाए। चीन चाहता है कि पाकिस्तान स्थिर रहे ताकि उसके निवेश सुरक्षित रहे। भारत के लिए भी ये स्थिति अहम है, क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान का मतलब है सीमा पर असुरक्षा और आतंकवाद का खतरा। तो अब तस्वीर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर संकट में है। सेना का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान ये साफ दिखाता है कि सेना विदेश नीति से लेकर आंतरिक राजनीति तक हर जगह अपनी भूमिका बढ़ा रही है। दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम का रह जाएगा? और क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान की नई राजनीति का चेहरा बनकर उभरेंगे? फिलहाल इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते दोनों ही बड़े बदलाव से गुजर सकते हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से पूरी सियासत पर पकड़ बना रही है और इसका असर पड़ोसी देशों पर कैसे दिख सकता है। पाकिस्तान में सेना को सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत भी माना जाता है। 1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान में लगभग आधा समय सेना ने सीधे सत्ता संभाली है। जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ इसके उदाहरण हैं। आज भी असल ताकत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि आर्मी चीफ के पास होती है।
खास यही वजह है कि असीम मुनीर का बयान पाकिस्तान के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने होंगे। ये बयान सामान्य नहीं है। इसका मतलब है कि विदेशी नीति अब सीधे सेना तय करेगी। अमेरिका और चीन दोनों को ये संदेश है कि पाकिस्तान सिर्फ एक खेम में नहीं आएगा। पाकिस्तान की जनता और राजनीतिक दलों को ये समझ लेना चाहिए कि आर्मी असली फैसला करेगी। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, अमेरिका और चीन की खींचतान। अमेरिका पाकिस्तान को पारंपरिक सहयोगी मानता रहा है, लेकिन आतंकवाद, तालिबान और भारत के मुद्दों पर पाकिस्तान पर अविश्वास भी है। फिर भी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के पास ना चला जाए। चीन ने अरब डॉलर पाकिस्तान में झोंके हैं, खासकर सीपीसी प्रोजेक्ट के जरिए। गादर पोर्ट चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब चीन के निवेश पर काफ़ी हद तक निर्भर है। यानी पाकिस्तान एक रक्षाकांक्षी के बीच फंसा हुआ है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। अब सवाल यह है कि इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर होगा। पाकिस्तान के आंतरिक अस्थिरता का मतलब है आतंकवाद और सीमा पर तनाव का खतरा। अतीत में जब जब पाकिस्तान अस्थिर हुआ है, भारत पर इसका सीधा असर पड़ा है। अगर सेना पूरी तरह सत्ता संभालती है तो भारत से रिश्ते में और तनाव आ सकता है। आर्मी हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाती रही है ताकि घरेलू राजनीति में खुद को मजबूत रखा सके। अमेरिका और चीन दोनों भारत को अपने खेमे में रखना चाहते हैं। ऐसे में भारत को भी नई रणनीति बनानी होगी कि पाकिस्तान की अस्थिरता से खुद को कैसे बचाया जाए। यहाँ एक और अहम पहलू है, पाकिस्तान की जनता। महंगाई आसमान छू रही है। बिजली, ईंधन और रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो चुकी है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। IMF से कर्ज की शर्तों ने आम आदमी पर बोझ और बढ़ा दिया है। यानी जनता चाहती है बदलाव, लेकिन हालात ऐसे कि सेना और ज़्यादा ताकतवर बन रही है। तो अब 3 बड़े सवाल खड़े हैं। क्या सेना तख्तापलट करेगी और राष्ट्रपति की ताकत खत्म हो जाएगी? क्या पाकिस्तान अमेरिका चीन के खींचतान में एक मोहरा बन जाएगा? और सबसे अहम, क्या भारत को नई सुरक्षा रणनीति बनानी होगी? फिलहाल इतना तो साफ है कि पाकिस्तान की राजनीति में तूफान आने वाला है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। असीम मुनीर अपनी भूमिका को दिन ब दिन और मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका, चीन दोनों ही पाकिस्तान को अपने खेमे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये दौर निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात करेंगे उस मुद्दे की जो पाकिस्तान की सारी समस्या की जड़ है, अर्थव्यवस्था का संकट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। महंगाई 40% से ऊपर पहुंच चुकी है। अब पेट्रोल, बिजली और दवाइयाँ ये जैसे ज़रूरी चीज़ें महंगी हो चुकी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही आयात कवर बचा था। इसी बीच पाकिस्तान को सहारा देने के लिए सामने आया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। लेकिन IMF ने कर्ज देने के लिए सख्त शर्त रखी। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी हटाओ, टैक्स बढ़ाओ, घाटा कम करो। सरकार ने इन शर्तों को मान भी लिया। नतीजा ये हुआ कि महंगाई और बढ़ गई और जनता की मुश्किल कई गुना हो गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आर्थिक संकट और IMF का दबाव सेना को कैसे प्रभावित कर रहा है। जनता गुस्से में है और वो गुस्सा सबसे पहले सरकार पर उतरता है। लेकिन सरकार की कमजोरियों से फायदा उठाती है सेना। सेना कहती है कि देश को बचाने के लिए मजबूत हाथ चाहिए और वही हाथ फौज के पास है। यानी आर्थिक संकट का सीधा फायदा सेना को मिल रही है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी पहले ही सीमित शक्तियों वाले पद पर बैठे हैं। अब जब IMF की शर्तों से जनता नाराज है और सरकार कमजोर है तो राष्ट्रपति का पद और भी अप्रभावी हो गया है। अगर सेना चाहे तो राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ अनौपचारिक बनकर रह जाएगी। आर्थिक संकट में अमेरिका और चीन दोनों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान IMF की शर्त माने और आर्थिक सुधार करे। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट जैसे CPEC को आगे बढ़ाए। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह बाहरी ताकतों से भरे हैं। भारत के लिए भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चिंता का विषय है। गरीब और अस्थिर पाकिस्तान का मतलब है आंतरिक उथल पुथल। ऐसे हालात में आतंकवाद और सीमा पर असुरक्षा बढ़ा सकती है। भारत को सतर्क रहना होगा कि ये अस्थिरता उसकी सुरक्षा पर असर न डाले। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा?
क्या IMF की मदद पाकिस्तान को स्थिर कर पाएगी? क्या जनता का गुस्सा सरकार और राष्ट्रपति की कुर्सी को गिरा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हालत का फायदा उठाकर सेना खुलकर सत्ता पर काबिज हो जाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था तीनों आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भविष्य का रास्ता तय होगा। अर्थव्यवस्था गिर रही है, जनता परेशान है, IMF और चीन दोनों की पकड़ मजबूत हो रही है और सेना हर दिन अपनी भूमिका और बढ़ा रही है। यानी तख्ता पलट के आर्टिकल सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि संभावित हकीकत लग रही है।